जगन्नाथ पुरी मंदिर की रहस्यमय नील चक्र की कहानी। जगन्नाथ पुरी मंदिर एक चमत्कारी रसोई और अद्भुत रहस्यों की जीवंत कथा। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल में ही बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, चमत्कार और रहस्य का एक केंद्र है। मंदिर की हर ईंट, हर पत्थर और हर रिवाज में कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। इस लेख में हम विस्तार से बात करेंगे उस अद्भुत मंदिर की रसोई, ध्वज, नीलाचल पर्वत, रथ यात्रा और अन्य रहस्यमय घटनाओं की जो इसे बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। 1. जगन्नाथ मंदिर की रसोई, दुनिया की सबसे रहस्यमयी रसोई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई को महाप्रसाद की रसोई कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। यहाँ प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए भोजन बनता है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि कभी भोजन कम नहीं पड़ता और न कभी अधिक होता है। यह कैसे संभव है? यह कार्य भगवान की कृपा, परंपरा और भक्ति से चलता है। रसोई में लगभग 500 रसोइये और 300 सहायक होते हैं। वे दिन भर केवल भक्ति भाव से काम करते हैं, बिना किसी आधुनिक उपकरण या मशीन के। वहाँ गैस, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं हैं, केवल पारंपरिक लकड़ी की अग्नि का उपयोग किया जाता है। 7 बर्तनों की परंपरा और चमत्कार। रसोई में प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आग सबसे नीचे जलाई जाती है, परंतु चमत्कार यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे वाला और सबसे नीचे वाला अंत में। यह बात वैज्ञानिक नियमों के पूरी तरह विरुद्ध है। एक रहस्यमयी परंपरा। जब तक रसोई में भगवान जगन्नाथ की अनुमति होती है, तब तक ही खाना बनता है। एक बार एक रसोइया अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेकर रसोई में घुस गया। प्रसाद ठीक से नहीं बना और कुछ बर्तन जल गए। तब से रसोई में मोबाइल, कैमरा, घड़ी जैसी चीज़ों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। 2. प्रसाद का रहस्य। कभी कम, कभी ज़्यादा नहीं। मंदिर में रोज़ाना अलग अलग संख्या में लोग आते हैं, कभी 20,000 तो कभी 10 लाख तक, लेकिन प्रसाद की मात्रा हमेशा सटीक होती है। राजा का अहंकार और भगवान की सीख। एक समय की बात है, पुरी का एक राजा यह सोचने लगा कि प्रसाद की गणना और तैयारी मनुष्यों के कार्य से होती है, भगवान का इसमें कोई चमत्कार नहीं। उसने आदेश दिया कि रसोइये नाप तौल कर खाना बनाए। गणित के अनुसार लोगों की संख्या की भविष्यवाणी कर भोजन तैयार किया जाए। परिणाम चौंकाने वाला था। उस दिन भोजन बहुत कम पड़ा, हजारों लोग भूखे रह गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सार्वजनिक रूप से भगवान से क्षमा मांगी और रसोई फिर पुराने नियमों पर चलने लगी। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। 3. मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक विशाल त्रिकोणीय ध्वज हर दिन बदला जाता है, लेकिन यह कोई सामान्य ध्वज नहीं, यह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। भौतिकी के नियम भी असहाय। वैज्ञानिकों ने कई बार हवा की दिशा और ध्वज के झुकाव को मापा, लेकिन हर बार यही देखा कि ध्वज हमेशा हवा के उल्टे बहाव में लहराता है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। 4. रथ यात्रा और भगवान का शरीर बदलने की परंपरा। नवकल्पा। हर 12 से 19 वर्षों में एक बार नवकल्पा होता है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को नई लकड़ी से बनाया जाता है और पुरानी मूर्तियां एक गुप्त अनुष्ठान के बाद जमीन में दफन की जाती है। अद्भुत रहस्य। इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले सेवक आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्तियों के ब्रह्म तत्व को नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। यह अनुष्ठान गुप्त होता है, किसी को इसका वीडियो या चित्र लेने की अनुमति नहीं होती। ब्रह्म तत्व को छूते ही सेवक बेहोश हो जाते हैं या असाधारण अनुभव करते हैं। मंदिर की छाया का न दिखना। एक और अद्भुत बात यह है कि मंदिर की छाया दोपहर के समय दिखाई नहीं देती। दिन के अन्य समय में यह सामान्य है, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास सूर्य ठीक ऊपर होता है, तब मंदिर की कोई छाया नहीं दिखती या बहुत अस्पष्ट होती है। स्थापत्य का चमत्कार या ईश्वर की लीला। कुछ लोग इसे वास्तुकला की अद्भुत योजना मानते हैं, परंतु पुरानी कहानियां इसे ईश्वर की माया कहती हैं। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। समुद्र की आवाज़ मंदिर में नहीं आती,
पुरी समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र की गर्जना, लहरों का शोर पूरे क्षेत्र में सुना जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार, मुख्य द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज एकदम बंद हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य पर्दे ने ध्वनि रोक दी हो। वापस बाहर आने पर समुद्र की आवाज फिर स्पष्ट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर में कोई ध्वनि अवरोधक शक्ति कार्य कर रही हो। वैज्ञानिक इसे मंदिर की रचना या ऊंचाई के कारण मानते हैं, परंतु आम जनमानस इसे भगवान की चमत्कारिक शक्ति मानता है। 7, मंदिर के ऊपर उड़ने वाली कोई चिड़िया नहीं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी, पतंग या ड्रोन नहीं उड़ता। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। आकाश मार्ग भी सुरक्षित। मंदिर प्रशासन ने कभी कोई औपचारिक पक्षी निषेध कानून नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई वस्तु नहीं उड़ती। ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति ने मंदिर की मर्यादा की रक्षा की हो।